हवाओं से कह दो कि अपनी हद में रहे। हवाओं से कह दो कि अपनी हद में रहे। हम पैरों से नहीं, हौसलों से उड़ान भरते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाने वाला है। और ये हमारा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आप लोगों को 4 वीडियो दे दिया है, आप लोग हर एक चीज को देखिए, साथ ही साथ इसको भी देखिए। आगे और कुछ वीडियो आएगा, आप हर एक चीज को देख लेना। देखो भाई, यहाँ पर ना मैं आपको कुछ रटाऊंगा नहीं, बल्कि यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, किस प्रकार से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे। और जो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इतना सिंपल होगा, इतना आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा जो आपके दिल में और दिमाग में बैठ जाएगा और आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। और जितना भी क्वेश्चंस होगा ना, हर एक क्वेश्चंस का भाई एक ही आंसर होगा, एक ही आंसर होगा। बस आपको थोड़ा सा काटना है, थोड़ा सा छांटना है और आपको आंसर लिखना है। अगर आप पूरे भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर आप इतना बड़ा बता रहे हैं, सर क्या सर इतना बड़ा आंसर लिखना है। मैंने भाई अभी आपको बोला कि आप थोड़ा सा काटो, थोड़ा सा छांटो और आप आंसर लिखो। बात क्लियर है। देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। जैसे देखो, अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन आता है, कोई सा भी क्वेश्चन आता है, अगर उस क्वेश्चन में आपको चार्ली लिखा हुआ मिलता है, क्या लिखा हुआ मिलता है, चार्ली लिखा हुआ मिलता है, तो भाई आपको यही वाला आंसर लिखना है जो अभी मैं आपको समझा। कोई अगर क्वेश्चन आता है, अगर उसमें सैम लिखा हुआ है, तब भी आपको यही वाला लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन में लुइसा लिखा हुआ है, तब भी आपको यही लिखना है। और अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको द थर्ड लेवल अगर लिखा हुआ मिलता है, तब भी आपको यही लिखना है। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो एक चैप्टर है जिसका नाम है द थर्ड लेवल। ये आपका एक चैप्टर है, ये आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है द थर्ड लेवल। और इस चैप्टर का जो शॉर्ट समरी है ना, बहुत ही कम समय में यहाँ पर मैं आपको समरी समझा दूंगा। और जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से रिलेटेड आएगा। तो भाई चार्ली आए, सैम आए, लुइसा आए, द थर्ड लेवल आए, आपको यही वाला भरना है, यही वाला आपको लिखना है। बस थोड़ा सा काटना है, थोड़ा सा छाटना है और आपको लिखना है। बहुत सारे चैप्टर्स का मैंने आपको करा दिया, अब ये भी आप कर लो। इससे आपका तैयारी धाकड़ होगा और आप हर एक चीज कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। देखो भाई यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले चार्ली के बारे में बताऊंगा। ये जो थर्ड लेवल चैप्टर है ना, एक स्टेशन है, एक स्टेशन है, ठीक है। तो इस स्टेशन में 2 ही लेवल है, इस स्टेशन में 2 ही लेवल है। लेकिन चार्ली यहाँ पर सोच लेता है कि नहीं इसमें थर्ड लेवल है और मैं थर्ड लेवल तक गया हूँ, मैं थर्ड लेवल तक गया हूँ। यहाँ पर ये जो सैम है ये चार्ली का दोस्त है, और ये जो लुइसा है ये चार्ली का वाइफ है। चार्ली के वाइफ का नाम है लुइसा और सैम इसके फ्रेंड का नाम है। तो भाई कंप्लीट जो जानकारी है बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पर समझ लेंगे, जिससे आपको एक जरा भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी कुछ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग सबके बारे में बात कर लेंगे, चार्ली, सैम, लुइसा, जो भी है देख लेते हैं। देखो चार्ली के बारे में बात करते हैं। तो जो चार्ली है, चार्ली इज द चीफ कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। ये जो चार्ली है ना, ये थर्ड लेवल चैप्टर का सबसे जो मेन जो कैरेक्टर है, जो सबसे मुख्य जो कैरेक्टर है, चार्ली है। ही इज ए यंग मैन, वह एक जवान सा आदमी है, यंग मैन है। ही इज 31 ईयर्स ओल्ड। इनका एज देख लो भाई, 31 साल, 31 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। ही लिव्स इन न्यूयॉर्क। ये कहाँ रहते हैं, तो न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं। ही वर्क्स इन एन ऑफिस, ये एक ऑफिस में काम करते हैं। हिज हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन। ये स्टाम्प कलेक्टिंग करना इनको बहुत पसंद था, इनका ये हॉबी था, ये स्टाम्प कलेक्ट करते थे। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा? कितना इजी सिंपल लैंग्वेज है, देखो कुछ नहीं है। चार्ली इस चैप्टर का सबसे मेन कैरेक्टर है, ये एक यंग मैन है, इनका एज 31 ईयर्स है, ये न्यूयॉर्क में रहते हैं, ये एक ऑफिस में काम करते हैं। इनका हॉबी क्या है, स्टाम्प कलेक्टिंग करना, इसका हॉबी है। कितना सिंपल लैंग्वेज, आप खुद देखो। आगे चलो, आगे बढ़े, आगे देखो। इसका हम लोग मैरिड लाइफ के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है। इसका शादी ब्याह के बारे में बातचीत करते। सबका शादी ब्याह होगा, आपका भी होगा, मेरा भी होगा, कब होगा पता नहीं बट होगा। ही वॉज मैरिड टू लुइसा, ये लुइसा से शादी करते हैं। शी वॉज डिस्टर्ब्ड एंड वॉरिड अबाउट हर हस्बैंड एंड हिज मेंटल हेल्थ ड्यू टू हिज डिजायर टू फाइंड द थर्ड लेवल।
मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, आगे और बताऊंगा। देखो यहाँ पर स्टेशन जो है ना, स्टेशन में 2 ही लेवल था, लेकिन इनके जो हस्बैंड है, लुइसा के जो हस्बैंड है चार्ली, ये हमेशा सोचते हैं कि नहीं भाई उसमें 3rd लेवल है, मैं 3rd लेवल तक गया था। मतलब समझो कि वो एक इमेजिनेशन कर लेता है, वो एक कल्पना कर लेता है, वो सोच लेता है कि 3rd लेवल है, वो सोच लेता है कि मैं पास्ट में गया था, वो सोच लेता है कि मैं पास्ट में गया था। इस प्रकार से ये जो थिंकिंग है, इस चीज को लेकर लुइसा जो है ना वो डरते हैं। उनके पति के जो मेंटल हेल्थ है इसको लेकर ये डरते हैं, ये डिस्टर्ब रहते हैं, चिंता करते हैं। देखो लिखा है, वो तीसरे स्तर को खोजने की इच्छा के कारण अपने पति और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परेशान और चिंतित थी। लुइसा यहाँ पर चिंतित है, परेशान है, डिस्टर्ब्ड है। उनका हस्बैंड का जो 3rd लेवल को लेकर जो मेंटलिटी था, जो उनका मेंटल हेल्थ जो था, इस चीज को लेकर लुइसा हमेशा चिंतित रहती थी, हमेशा डिस्टर्ब रहती थी। कितना सिंपल लैंग्वेज है भाई, और क्या चाहिए बताओ आप। आगे देखो, आगे समझो। इसके बाद देखो 3rd लेवल का हम लोग बात करते हैं। देखो 3rd लेवल का हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देयर वेयर 2 लेवल्स ऑन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसमें 2 ही लेयर है, 2 ही लेवल्स है। बट चार्ली होल्ड्स दैट देयर आर 3 लेवल्स। पर चार्ली हमेशा बोलते हैं कि नहीं भाई उसमें 2 लेवल नहीं है बल्कि 3 लेवल है। सो द 3rd लेवल इज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। वो जो तीसरा लेवल था वो उसके इमेजिनेशन का था, उनके कल्पना का था, उनके सपना का था। देखो वो सोच लेता था, उनका एक इमेजिनेशन था कि वो सोच लिया कि नहीं उसमें तीसरा लेवल है, वो सोच लिया था ये चीज, वही उसका फल है। आगे देखो, इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा देखें। इसके बाद इस चीज को देखो क्या है क्या नहीं है। क्या है, वन डे यानी एक दिन, ही गेट्स लेट एट द ऑफिस। ऑफिस से आने में उनको लेट हो गया, मतलब ऑफिस में उनको लेट हो गया। ही वॉज इन ए हरी टू रीच होम टू हिज वाइफ। वो बहुत ही तेजी से स्पीडली घर आना चाहता है, अपने वाइफ के पास आना चाहता है, घर पहुंचना चाहता है। सो ही डिसाइड्स टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फिर उसने सोचा कि चलो भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते हैं और वहां से सबवे ले लेंगे और फटाक से हम घर पहुंच जाएंगे, अपनी वाइफ से मिलेंगे। ही गोज डाउन टू द 2nd लेवल। और ये क्या करते हैं भाई, 2nd लेवल तक जाते हैं, 2nd लेवल तक भी जाते हैं। ही गेट्स लॉस्ट। फिर ये खो जाते हैं। 2nd लेवल तक कहाँ जा रहे हैं भाई, देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जब ये जाते हैं, 2nd लेवल तक जब ये पहुंचते हैं तब ये खो जाते हैं। ही गेट्स लॉस्ट। ही फील्स दैट द स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री। फिर सोचना शुरू कर देते हैं कि जो स्टेशन है पेड़ की तरह, ट्री की तरह ये क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले एक लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल, यानी ग्रो कर रहे हैं। एज सुन एज ही इंटर्स द 3rd लेवल। फिर उनको मतलब फील होने लगा कि भाई पहले मैंने 1st लेवल में आया, फिर 2nd लेवल में आया, अब मैं 3rd लेवल में एंटर कर रहा हूँ। ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए न्यू वर्ल्ड। फिर वे मतलब सोच रहे हैं कि भाई मैं एक नए वर्ल्ड पे आ गया हूँ, एक नई दुनिया में मैं एंटर कर गया हूँ। हियर पीपुल्स आर वेयरिंग ओल्ड फैशन क्लॉथ्स। जो यहाँ के जो लोग हैं, ये जो पुराने जमाने के जो क्लॉथ्स है, जो पुराने जमाने का जो फैशन वाला जो क्लॉथ्स है उसको पहने हुए हैं। दे हैव लॉन्ग बियर्ड्स एंड फैंसी, क्या है, मॉस्टेज। उनका क्या है, लॉन्ग बियर्ड्स, लंबा लंबा दाढ़ी है, मूछ को एकदम बहुत ही फैंसी तरीके से सेव करके रखा है। तो ये सब चीज 3rd लेवल में पहुंचने के बाद ये देखते हैं, कौन, यहाँ पर चार्ली। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आगे देखो, इसके बाद आगे देखो क्या है, ठीक है। एवरीथिंग वाज ओल्ड फैशन। सब कुछ वहां पर ओल्ड फैशन का था। ही रियलाइज दैट ही हैज रीच्ड द पास्ट। फिर उसको रियलाइज होता है कि भाई मैं तो पास्ट में चला आया हूँ, मैं पास्ट में पहुंच गया हूँ। टू कंफर्म इट, इसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, he reads the headlines of a newspaper and find that June 11, 1894 is printed on it. इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो मतलब देखना चाहता है कि भाई मैं पास्ट में वाकई में चल गया हूं, तो इसके लिए एक न्यूज़पेपर देखता है। न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन है उसमें डेट लिखा हुआ है 11 जून 1894, जब उस पर प्रिंट वो देखता है। आगे देखो क्या होता है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देख लो। इसके बाद चार्ली वांट्स टू बाय 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग, हिज ड्रीम टाउन। फिर ये 2 टिकट खरीदते हैं, एक खुद के लिए, एक उनके वाइफ के लिए। कहाँ का, उनका जो ड्रीम सिटी है गेल्सबर्ग, ठीक है, गेल्सबर्ग के लिए वे 2 टिकट खरीदते हैं। बट ही इज अनेबल टू गेट द टिकट्स। बट ये टिकट नहीं पाते हैं। इनेबल क्या, अनेबल टू गेट मतलब उनको टिकट नहीं मिलता है। ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग अरेस्टेड, ही रसेस अवे फ्रॉम देयर एंड कम्स बैक टू द प्रेजेंट। देखो यहाँ पर क्या है भाई, बात को समझो।
कि चार्ली अपने सपनों के शहर गिल्सबर्ग के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता है, लेकिन उसे टिकट नहीं मिल पा रहा है। गिरफ्तार होने के डर से वह वहां से भाग जाता है और वर्तमान में वापस आ जाता है। फिर जब टिकट नहीं मिलता तो उनको लगता है कि नहीं भाई, अब मैं यहाँ अरेस्ट भी हो सकता हूँ, गिरफ्तार भी हो सकता हूँ। तो फिर वे अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं, अपने प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। He talks to his psychiatrist friend Sam about the third level, but he thinks that Charlie has been daydreaming। ठीक है, जब ये जो भी कांड होता है, जो भी चीज थिंकिंग बोलो चाहे जो भी बोलो, ये जो चार्ली के साथ होता है, ये अपने साइकियाट्रिस्ट जो दोस्त है सैम, उनको जाके सब कुछ सुनाते हैं। तो सैम को लगता है भाई मेरा दोस्त एकदम पागल हो गया है, दिन में ही सपना देखना शुरू कर दिया है, डे ड्रीमिंग। वही लिखा है कि वो अपने मनोचिकित्सक मित्र सैम से तीसरे स्तर के बारे में बात करता है, लेकिन उसे लगता है कि चार्ली दिन में सपने देख रहा है। ये दिन में सपने देख रहा है, ऐसा थोड़े ना भाई, वहां पे तो सेकंड लेवल तक है, तो थर्ड लेवल पे ही कैसे गया? ये बात को समझो, आगे देखो आगे क्या है। आगे हमारे पास क्या है देख लो। आगे है कि चार्ली कैन नेवर फाइंड द थर्ड लेवल। चार्ली कभी भी तीसरे लेवल को नहीं पाया। फिर वन डे चार्ली फाइंड्स एन इन्वेलप इन हिज स्टाम्प कलेक्शन। फिर एक दिन उनको एक इन्वेलप मिलता है, जो स्टाम्प कलेक्शन जो करते थे वहां पर उनको एक इन्वेलप मिल जाता है। इट हैज द एड्रेस ऑफ गिल्सबर्ग। वहां से उनको गिल्सबर्ग का एड्रेस मिलता है। देयर इज द नोट इनसाइड इट। फिर उनके अंदर में एक नोट मिलता है। इट इज फ्रॉम सैम टू चार्ली। और ये जो इन्वेलप है, ये जो नोट लिखा है, कौन लिखा है? सैम लिखा है चार्ली के लिए। ठीक है, चार्ली के लिए सैम लिखा है। इट इज बीइंग मेंशन्ड इन द नोट दैट ही हैज फाइंड द थर्ड लेवल। सैम उसमें लिखते हैं कि मुझे तीसरा लेवल मिल गया है। ही इनवाइट्स चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा टू कम इन द पास्ट। फिर सैम बोलते हैं कि मुझे तीसरा लेवल मिल गया है, मैं तुम्हें मतलब चार्ली को और तुम्हारे पत्नी लुइसा दोनों को इनवाइट करता हूं, तुम पास्ट में आ जाओ। तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसके बाद आगे देखो। ठीक है भाई, तो मतलब ये बात को समझ लिया आपने। मतलब जो स्टाम्प कलेक्ट करके रखते थे वहां से उनको एक इन्वेलप मिलता है, उस इन्वेलप में गिल्सबर्ग का एड्रेस मिलता है। वहां पर एक अंदर में एक नोट लिखा हुआ रहता है, उसमें सैम लिखते हैं चार्ली को कि मुझे मिल गया है, थर्ड लेवल मिल गया है, तो तुम और तुम्हारा जो वाइफ है लुइसा, तुम दोनों आ जाओ पास्ट में। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, सारा कहानी सारा खेला हमारा यही है, पूरा चैप्टर यही कह रहा है। इसके बाद जैसे कि हम लोग 2 चीज के बारे में जान रहे थे, सैम के बारे में। तो सैम कौन है? तो सैम इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी। ही इज ए साइकियाट्रिस्ट एंड ए फ्रेंड ऑफ चार्ली। एक साइकियाट्रिस्ट है और ये चार्ली के दोस्त भी है। उसके लुइसा कौन है? तो लुइसा वाज द वाइफ ऑफ चार्ली। लुइसा क्या है? चार्ली के वाइफ का नाम ही ये लुइसा। ठीक है, तो भाई ये पूरा हमारा चैप्टर रहा। बस भाई आप इसको कर लो, इसको समराइज कर लो। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आए, चाहे आपका चार्ली का आए, चाहे आपका यहाँ पर सैम का आए, चाहे आपका यहाँ पर लुइसा का आए, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा ना भाई, आपका क्वेश्चन चार्ली का ही आएगा। क्वेश्चन आपका चार्ली का ही आएगा, चार्ली के अलावा किसी और का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमारा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट जो चीफ करेक्टर जो है इस स्टोरी का यही है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो चलो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।